हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्स R&K में। और देखिए 5.3 की मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें पहले में पहला सवाल था, दूसरे में दूसरा सवाल था और ये तीसरा वीडियो है। और इसमें हम 5.3 की जो तीसरा सवाल है, जो कि तीसरा सवाल है, इसके 10 भाग हैं और तीसरे सवाल को हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, तीसरे सवाल में ये जो तीनों सूत्र हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में ही लिखवा दिए थे। जब मैंने 5.3 शुरुआत की थी, ये सूत्र मैंने तीनों लिखवा दिए थे और इनका मतलब भी बता दिया था कि क्या क्या मतलब होता है। तो इन्हीं से ये आपके तीसरे के 10 सवाल इन्हीं तीन सूत्रों से होंगे। तो कैसे कैसे इनका प्रयोग करते हैं, आइए जरा समझते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि भैया ए बराबर दे रखा है 5 और डी बराबर है 3 और ए एन 50 और एन पूछ रहा है और एस एन पूछ रहा है। आपको एस एन भी पूछा गया है। तो बोले कि भैया एस एन तो मैं निकाल दूंगा इस वाले सूत्र से या फिर इस वाले सूत्र से, लेकिन एस एन आप जब निकाल सकते हो जब आपको एन पता हो। तो एन तो इसमें सबसे पहले पूछ ही रहा है, तो एन आपको पता होना चाहिए। तो एन निकलेगा इस वाले सूत्र से, क्योंकि ए एन का मान दे रखा है। तो तीसरा वाला सूत्र अगर मैं अप्लाई करूंगा, ये वाला सूत्र, तो देखिए ए एन की जगह 50 रख दो, यहां पर आप 50 रख दो और ए बराबर दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में 5 दे रखा है, 5 रख दिया भैया, प्लस एन हमें निकालना है 1 माइनस इंटू डी का मतलब 3 दे रखा है। ठीक है, एन आपका यहां से निकलेगा, देखिए जरा कैसे निकलेगा। 50 आपका ये रहा बराबर 5 प्लस 3n माइनस के 3 और ये 3 आपके आ जाएंगे इधर, तो आपके हो जाएंगे, ये 3 मत लो इधर भैया, 5 में से 3 घटा लो, 2 ले लो। कितने ले लो? 2 ले लो। तो 2 जब आप इधर ले लोगे तो आप घट जाएंगे 2 और 48 हो जाएगा। 48 बराबर 3n, इससे ये कट गया। n बराबर आपका आ गया 16। n बराबर कितना आ गया आपका? 16 आ गया। और आपसे एस एन पूछ रहा है, तो भैया लगा दो ये वाले सूत्र। क्या ये वाला सूत्र आप लगा सकते हो? अगर एस एन आपको निकालना हो बताओ, क्या ये वाला सूत्र आप लगा सकते हो? बोले कि भैया लगा तो सकते हैं, मगर हमें एल नहीं पता। हमें एल तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो क्या इस वाले सूत्र को लगा सकते हो? एन पता है, हाँ जी पता है, ये रहा। ए पता है, हाँ जी पता है, ये रहा। और क्या डी पता है? हाँ जी पता है, ये रहा। तो दूसरा वाला सूत्र अब आपका कार्य करेगा, ये वाला सूत्र आपका कार्य करेगा। ठीक है, तो कहां पर करें सॉल्व इसे क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से पार्टीशन मैंने कर लिया है, इतने ही बीच में इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। एस एन आपसे पूछ रहा है, एन आपको दे रखा है, एन का मतलब निकाला है भाई, तो 16/2 और 2a करूंगा। 2a का मतलब समझ रहे हो कि 2 में a का गुणा, और 2 में a के गुणा का मतलब है आपका 10 हो गया, यहाँ पर आपका 10 हो गया। और n का मतलब 16 और 16 में से 1 जाएंगे तो 15 और 15d आपके यहाँ पर हो गई 15d। तो 15d की जगह भी लगा दो भैया, d की जगह भी लगा दो, क्या लगा दो? 3 लगा दो। 3 यहाँ पर मैंने लगा दिया है। ठीक है, कर दो सॉल्व। तो 2 8 16, यहाँ पर आ गया आपके 8 आ गए, और आपका यहाँ पर है 10 और प्लस के 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 45 और 10 कितने हो गए भैया? 55 हो गए। कितने हो गए? 55 हो गए। और मल्टीप्लाई आपको 8 का करना है और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने पहला सवाल कर लिया है 5.3 के तीसरे का यानी 5.3 का तीसरे का पहला। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हमने सूत्रों का यूज किया है। हालांकि इस सूत्र को मैं तब लगाता तब मुझे एल पता होती, तो एल तो पता नहीं है, इसीलिए इस सूत्र का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलता हूं तीसरे के दूसरे की ओर। तो दोस्तों अब आपके सामने ले लिया मैंने तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ए दे रखा है और ए 13 दे रखा है। ए 13 का मतलब समझ रहे हो आप? ए 13 का मतलब कि ए एन का मान दे रखा है, मगर एन ना देकर 13 दे दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एन की जगह आप 13 रख सकते हो, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला ये है। तो ए 13 का अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो सीधी सी बात है, एन की जगह 13 रखोगे भैया, एन की जगह 13 रखोगे। तो सबसे पहले डी पता करो, तो डी पता इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तो ए 13 की जगह रख दो 35। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 35 रखा, क्या रखा? 35 बराबर ए रखो, ए का मतलब है 7 रखो, तो 7 आपने रख दिया, प्लस एन की जगह रखेंगे 13 और 13 में से 1 गए तो 12 और 12 मतलब डी।
तो 12D यहाँ पर आपका हो गया, 12D आपका हो गया। ठीक है, अब आप 7 घटा दो, 35 में से आप 7 घटा दो तो आपके पास आए 28। कितने आए? 28 बराबर आपके हो गए 12D। कितने हो गए? 12D। 12 अब इधर काट लो, इसे 2 से काट लो, 14 बार कट गया, 2 से 6 बार कट गया, 2 से 7 बार कट गया और ये 2 से 3 बार कट गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि D का मान आने वाला है आपके सामने 7/3। कितना मान आया? 7/3 आपके सामने D का मान आ चुका है। और कौन से फॉर्मूले से आया है? इस वाले फॉर्मूले से आया है। ठीक है ना। देखिए n का मतलब है कि nवां पद, तो n दे रखा है A13, तो n की जगह 13 है ना, तो इस n की जगह मैंने क्या रखा है, इसलिए मैंने 13 रखा था और इस तरह से मैंने सॉल्व किया तो D का मान आ गया 7/13। और अब हमें चाहिए S13 का मान, S13 का मान। तो S13 का मान आप इससे भी निकाल सकते थे और इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन इससे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें L पता नहीं है, L पता नहीं है, तो इससे निकाल लो क्योंकि हमें n तो पता है। बोले n कहाँ पता है? n तो पता ही नहीं। अरे भैया n क्यों नहीं पता? A13 का मतलब हुआ है an, तो n का मतलब क्या है? 13 और a पता है, a का मतलब है 7 और d आपके सामने अभी मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है ना, d मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर निकाला है। तो जरा करेंगे सॉल्व इस वाले सूत्र से। तो n की जगह क्या रखने वाले हो? 13, तो रख दिया 13/2। ठीक है, 2a का मतलब होगा 2 में a का गुणा, मेरा मतलब है 14। ठीक है, 14 प्लस n माइनस, भैया n माइनस का मतलब क्या हो गया? 13 में से 1 घटा दो, 13 में से 1 घटा दो तो 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में कर दो d का मतलब 7/3, d का मतलब 7/3। आपने 3 यहाँ कर दिया, तो जैसे आपने यहाँ पर 3 किया तो 3 चौक 12, ये 3 से 4 बार कट गया और 7 चौक 28, तो 13/2 भैया, 13/2 और 14 और प्लस के यहाँ पर हो गए आपके 28। कितने? 28। तो इन्हें अब जोड़ दो तो 8 और 4 12 और 3 और 1 ये यहाँ पर आ गया और 13/2 मल्टीप्लाई में इससे ये काट दो, ये कटेगा 21 बार। और अब सीधा सीधा आपको करना है 13 का मल्टीप्लाई 21 से। ठीक है, तो भैया 21 दिया 63 और 21 से कम 21 और आंसर आ गया आपके सामने ये निकल कर 273। तो डी पूछा था, डी आ गया 7/3 और S13 पूछा था तो S13 का मान आ गया 273। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने आपको समझाई है कि कैसे कैसे, मगर इन 3 फॉर्मूले, ये जो 3 फॉर्मूले आपके सामने हैं ये आपके एकदम मास्टर फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूलों से इस एक्सरसाइज के 60% क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मगर इन्हें लगाने का तरीका ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला कार्य करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैंने आपके सामने ले लिया तीसरे का तीसरा सवाल और थोड़ी आप फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत एक एक चीज़ बहुत आराम से समझा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा देखिए, A 1237 दे रखा है, D 3 है, A पूछा है और S 12 पूछा है। तो देखिए A आपसे पूछा है निकालना, तो A इस वाले सूत्र से निकाल दूंगा। A n का मतलब है, A 12 का मतलब 37, तो यहाँ पर आप 37 रखेंगे और A आपसे पूछ रहा है और n की जगह यहाँ पर दे रखा है 12, 12 में से 1 गया तो क्या बचे 11 और D का मतलब दे रखा है 3, तो 11 3 33 हो गई। ठीक है, 11 3 33 और 33 इसमें से घटा दोगे तो A बराबर 4 आपके सामने आ गया। A बराबर 4 आपके सामने आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मैंने किया है, लेकिन आप आराम से समझ सकते हो। भैया पहला सवाल कराया, दूसरा सवाल कराया, कितने प्यार से कराया क्वेश्चन। ये थोड़ा मैंने फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि आपको अब चीजें समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, तो A का मान कितना निकाल लिया? 4 निकाल लिया और आपसे S 12 पूछ रहा है तो S 12 इससे निकाल दो भैया n/2, तो n का मतलब है 12, तो 12/2 और 2a का मतलब है, तो a तो निकाल दिया ना ये, तो 2a का मतलब हो गया 8 और 12 था, यहाँ 12 था भाई, n की जगह 12, 12 में से 1 गई 11 और 11D मेरा मतलब 33 यहाँ पर आ गया, 33 यहाँ पर आ गया। 2 6 के 12 और 12 6 में मल्टीप्लाई करना है, 33 में 8 जोड़ दो 41, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246 आपका आंसर आ गया। S 12 का मान आपका 246 आ गया और A का मान 4 था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये क्वेश्चन मैंने किया है। इसलिए किया है क्योंकि पहले और दूसरे में मैंने बहुत आराम से आपको चीज़ें समझाई थी, इसीलिए तीसरा मैंने फास्ट कर दिया।
वैसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बस आपको एक कमेंट करना, बाकी चीज़ें मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब मैंने ले लिया आपका तीसरे का चौथा सवाल, और देखिए ये कुछ का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा डरा सकता है। क्यों डरा सकता है? क्योंकि a3 का मतलब 15 है, यानी इसमें तो n का मान 3 है, और आपका दूसरा सवाल, दूसरी कंडीशन दे रखी है a10, मेरा मतलब है इसमें n का मतलब 10 है, तो और 125 आपको दे रखा। तो अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भैया n की जगह 3 लगाएं या फिर n की जगह 10 लगाएं, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन कुछ कन्फ्यूज नहीं कर रहा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर्मूला ये यूज कर रहे हो तो आप 3 लगा लो। तो इस वाले फॉर्मूले को सबसे पहले आप उठा लो, इस वाले को उठा लो। तो a3 का मतलब है 15, तो जैसे आपने यहाँ पर रखा 15, यहाँ पर रखा आपने 15, और a तो हमें पता ही नहीं है, तो दोस्तों a और प्लस n का मतलब है यहाँ पर 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2d यहाँ पर, ठीक है, 2d। तो भैया पहला समीकरण आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रेजेंट होकर आ गया। पहला समीकरण इस प्रकार से प्रेजेंट होकर आ गया, समझ में आ गया होगा कि ये वाली चीज मैंने कैसे और क्यों निकाल दी। मैंने इस वाले सूत्र का यूज करके ये वाली चीजें मैंने प्राप्त करी है, ठीक है। अब इस वाले सूत्र का यूज करके मैं दूसरी चीज प्राप्त करूंगा, तो Sn की जगह रखूंगा मैं 125, तो यहाँ पर रखा मैंने 125 बराबर में n/2, n की जगह 10 रख दो, तो n/2 है तो 5 हो गया, n/2 है तो 5 हो गया, और 2a, तो a तो हमें पता ही नहीं है भैया, तो 2a प्लस n का मतलब है 10 इसमें, तो 10 में से 1 गया तो 9d, 10 में से 1 गया तो 2 9d, ठीक है। 5 से इसमें भाग लगा दो, 5 से इसमें भाग लगा दो, तो जरा लगाना भाग, तो 5 दूनी 10 और 5 25, तो आपके सामने 2a प्लस के 9d, 2a प्लस के 9d। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका दूसरा समीकरण आ गया, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। तो किसके कहानी समझ में नहीं आई? देखिए पहला जो समीकरण है वो मैंने इस वाले फॉर्मूले से निकाला है क्योंकि a3 दे रखा था। दूसरा समीकरण मैंने इस वाले फॉर्मूले से दे रखा है क्योंकि Sn दे रखा है, तो S10 का मतलब 125, तो n की जगह 10 रखना है। तो इस तरह से ये पूरी कहानी करके पहला समीकरण ये बना है और दूसरा समीकरण आपका ये बना है, ठीक है। तो पहला समीकरण ये रहा, सॉरी पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। तो अब क्या करेंगे, इसमें से आप इसे घटा दो, लेकिन घटाने से पहले ऊपर वाले में 2 का गुणा करना पड़ेगा। बोले भैया 2 का गुणा क्यों करना पड़ेगा? भाई साहब 2 का गुणा आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 2a में से अगर आप a को घटाओगे तो a बचेगा, प्लस पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए इसमें से हमें या तो a को कैंसिल करो, या फिर आप d को कैंसिल करो। तो आप a को कैंसिल करोगे तो पहले समीकरण में 2 का गुणा कर दो। तो पहले जैसे समीकरण में आपने 2 का गुणा किया, जैसे आपने पहले समीकरण में 2 का गुणा किया, तो एक कंडीशन लेकर के आ गई नई कि 30 बराबर 2a और प्लस के 4d, ठीक है। ये अब आपका पहला समीकरण है, अब ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, तो 2a से में 2a घटाओगे तो 0, और 9d में से जब आप 4d घटाओगे तो 5d आपके सामने बचेगा, 5d। और आप 25 में से जब 30 घटाओगे तो -5, और 5 से 5 कट गया, d का मतलब आ गया -1। तो d का मतलब क्या आया? -1। बस थोड़ी सी दिक्कत जहाँ जरूर हुई होगी कि ये समीकरण कैसे बने और कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन अब अगर आप बहुत छोटा अगर कैलकुलेशन जानते हो और अगर आप समीकरणों को घटाना जानते हो तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कहानी चली क्या थी, ठीक है। आखिर कहानी चली क्या थी। और आपसे पूछ रहा है a10 आपसे पूछ रहा है, तो भैया a10 तो आप निकाल दोगे। अब a10 तो अब आप निकाल दोगे, कैसे निकाल दोगे ये पूछ रहा है। तो a क्या आपको पता चल गई? a आपको पता चली, बोले कि अभी तो हमें a पता ही नहीं चली, तो a10 में कैसे निकाल दूंगा। तो a पता करने के लिए क्या करेंगे, आप d का मान यहाँ रख दो, आप d का मान समीकरण पहले में रख दो, या यहाँ रख दो, या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, d का मान आपका a का मान निकल आएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, मान के चलिए इस वाले समीकरण में मैं एक d का मान रख रहा हूं। तो ये वाला समीकरण कौन सा है, आइए जरा देख लेते हैं। देखिए क्या है, 15 बराबर है a प्लस के 2d, ठीक है। और जब d की जगह आप -1 रखोगे तो ये पूरा का पूरा हो गया -2, और जब -2 जब इधर आएगा तो a का मान आगे निकल के आ गया 17। तो a का मान 17 है, d का मान -1 है,
तो A10 बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अब निकाल रहे हैं हम A10। क्या निकाल रहे हैं? A10 निकाल रहे हैं। तो भैया A की जगह रखना, जरा 17 रख दो। 17 प्लस N की जगह रखेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, और 9 और प्लस D, तो D का मतलब माइनस, तो माइनस के 9 आ गया, माइनस के 9 आ गया। तो शायद A10 मेरे हिसाब से A10 आपका 17 में से 9 गए तो 8, 17 में से 9 गई तो 8, ठीक है। A10 आपका कितना है? 8 है। और आपका D मैंने कितना निकाला था? -1 निकाला था। और A आपका कितना निकाला था? 17 निकाला था। तो इतनी सारी कहानी चली है। बस थोड़ी सी दिक्कत हुई जरूर होगी, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आ गया, और क्या है कि थोड़ी इसमें इक्वेशन बन गई, मेरा मतलब थोड़ी सी समीकरण बन गई, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई होगी। लेकिन अगर थोड़ी समझने की कोशिश करो तो आराम से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब मैंने ले लिया तीसरे का 5वां सवाल, और ये 5.3 का है। भैया वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर हाई स्कूल में मजबूत अंक लाना चाहते हो। कितने मजबूत से अंक लाना चाहते हो। तो 5वां सवाल है, D बराबर दे रखा है, S 9 दे रखा है, A पूछा और A 9 पूछा है। तो जब S 9 दे रखा है तो इस वाले सूत्र से मेरा मतलब है। बोले सर जी SN का सूत्र तो ये भी होता है, इससे मतलब क्यों नहीं है? इससे मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि L हमें पता नहीं है, L हमें पता नहीं है, ठीक है भैया। तो अब इस वाले को लगा लो, तो SN की जगह रख लो 75। जैसे ही आपने यहाँ पर 75 रखा, 75 रख दिया, n/2, n/2, n की जगह है 9, तो 9/2, अरे भाई 9/2 हो गया। 2a, a पता नहीं है यानी निकालना है, तो 2a रहने दो, प्लस n का मतलब है 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 और 5 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 8d आएगा, तो 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो आपके ये हो गए 150, ठीक है। और 9 का भाग लगना है क्योंकि ये 9 भाग में आएगा, 150/9 बराबर 2a और प्लस के 40, ठीक है, प्लस के 40। जरा काटना, काट लो भैया, 9 एकम 9, कितने बच रहे हैं? कितने बच रहे हैं भैया? मेरे हिसाब से तो बच रहे हैं आपके 6 बच रहे हैं, क्योंकि 9 6 15 होते हैं, तो यहाँ पर ये 6 और 9 6 54 और फिर 9 6 54। कुछ मेरे हिसाब से ये पॉइंटों में आ रहा है, यानी 16.6 आपका यहाँ पर आ रहा है। और इधर आपका ये 2a प्लस के 40 दे रखे हैं, तो आप 40 इसमें से घटाओगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा आपका, यानी माइनस के 40 और प्लस के 16.6 बराबर 2a, ठीक है, बराबर 2a। तो क्या करेंगे, 40 में से आप 16 घटा दो पहले, तो 40 में से 16 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 24, और 24 में से इसे और घटा दो तो 23.4, 23.4 आपके पास आ गया। और यहाँ पर ये 2a है, और 2 से इसे काट दो, तो काटना जरा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो मेरे हिसाब से यार a बराबर ये आ रहा है 11.7, 11.7। थोड़ा यार अजीब सा लग रहा है, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। हाँ यार ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, a बराबर यही आना चाहिए 11.7। बहुत ही ज़्यादा अजीब सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा पॉइंटों में चल रहा है, लेकिन कैलकुलेशन अगर ठीक है तो हमारा यही आने वाला है, ठीक है। और अब हम निकालेंगे A9, निकाल लिया, a का मान आ गया 11.7, और अब हमें से A9 पूछ रहा था, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और a आपको पता है, a का मान ये है, और n आपको लगाना है 9, और d आपको लगाना है, क्या लगाना है, 5 लगाना है, ठीक है। इस सारी चीजों को लगा दोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, आपको निकाल नहीं पाते, तो बस आपको एक कमेंट करना है कि हमें ये वाला सवाल समझ में नहीं आया है। तो अगला सवाल कराने से पहले आपको इस सवाल की जरूर वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो से थोड़े बहुत भी कुछ सीखते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और हाई स्कूल की एकदम धुआंधार तैयारी चल रही है, साइंस भी खत्म हो रही है और इधर आपका मैथ भी चल रहा है। और जो जो ट्रिक बताई जाती है बीच बीच में, कभी कभी मैं ट्रिक बता